नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज जो मैं आपके लिए अध्याय लेकर आई हूँ वो है कक्षा 11वीं की आरोह पुस्तक के काव्यखंड से और जिसका शीर्षक है वे आंखें। आज की वीडियो में हम बहुविकल्पी प्रश्नों को दोहराएंगे, तो बच्चों ध्यानपूर्वक सुनते जाओ। पहला प्रश्न, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं पहला प्रश्न कौन सा लेती हूँ? पाठ के रचयिता से संबंधित। पहला प्रश्न है, वे आंखें कविता किसके द्वारा रचित है? विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 2, वे आंखें कविता पंत जी के किस दौर की कविता है? छायावादी, प्रगतिशील, प्रयोगवादी या रहस्यवादी? तो इसका सही जवाब है प्रगतिशील। प्रारंभ में हम कवि परिचय से संबंधित, मध्य में पाठ से संबंधित और अंत में भाषा शैली से संबंधित प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास करेंगे। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1880, 1900, 1901 या 1902? तो इसका सही जवाब है 1900। सन 1900 में सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 4, सुमित्रा नंदन पंत जी की मृत्यु किस सन में हुई? 1975, 1976, 1977 या 1978? इसका सही जवाब है 1977। प्रश्न संख्या 5, भारत सरकार ने सुमित्रा नंदन पंत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार या उपरोक्त तीनों? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त तीनों। निम्न में से किस पत्रिका का संपादन सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा किया गया है? इंडिया, भास्कर, नया भारत या रूपाब? तो इसका सही जवाब है रूपाब। प्रश्न संख्या 7 से कविता से संबंधित प्रश्न प्रारंभ होते हैं। वे आंखें कविता में किसकी दयनीय दशा का वर्णन किया गया है? किसान, वृद्ध, गरीब या मजदूर? इसका सही जवाब है किसान। किसान की आंखें कैसी हैं? अंधेरी गुफा जैसी, काली, डरावनी या नीली? तो इसका सही जवाब है अंधेरी गुफा जैसी। कविता की पहली पंक्ति ही है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। कवि कहते हैं कि अंधकार की गुफा जैसी, सरीखी मतलब जैसी, उन आँखों से कवि का मन डरता है। और वो आँखें किसकी हैं? वो आँखें किसान की हैं। अब ये प्रश्न आपकी परीक्षा में थोड़ा पलट कर भी दिया जा सकता है। कवि ने किसान की आँखों की तुलना किससे की है? भोली भाली आँखों से, अंधेरी गुफा से, झील सी आँखें या नीली आँखें? तो इसका सही जवाब होगा अंधेरी गुफा जैसी। जैसे अभी मैंने बताया ना कि अंधेरी गुफा सरीखी, अंधेरी गुफा के जैसी किसान की आँखें हैं। प्रश्न संख्या 10, भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन किसकी आँखों में भरा हुआ है? गरीब, वृद्धा, किसान या मजदूर? तो इसका सही जवाब है किसान। कवि कहते हैं कि वो जो अंधकार की गुफा जैसी जो उसकी आंखें हैं, उसमें दीनता का दुख भरा हुआ है, दीनता का रोदन भरा हुआ है। प्रश्न संख्या 11, किसान की आंखों में क्या भरा हुआ था? इसी प्रश्न से संबंधित जो पीछे हमने किया, दैन्य दुख का नीरव रोदन, प्रसन्नता से उत्पन्न चमक, उत्साह या क्रोध? इसका जवाब तो आप जान गए होंगे। तो इसका सही जवाब है दैन्य दुख का नीरव रोदन। प्रश्न संख्या 12, वे आंखें कविता में किसने किसका साथ छोड़ दिया? महाजन ने जमींदार का, पुलिस ने जमींदार का, संसार ने किसान का या किसान ने महाजन का? तो इसका सही जवाब है संसार ने किसान का। काव्य पंक्ति है एक, संसार कगार सदृश बह खिसका, कि संसार
किनारे के जैसे खिसक गया। प्रश्न संख्या 13 है, किसान की आंखों में कौन से खेत लहरा रहे हैं? फसलों से लहराते, जिनसे वह बेदखल हो गया है, वर्षा के बिना सूखे, या विकल्प 1 व 2 दोनों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, विकल्प 4, जिसमें कि दोनों ही ऑप्शन ठीक है। फसलों से लहराते हुए ऐसे खेत जिनसे वो बेदखल हो गया है। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल अब वह जिनसे। तो दृग मतलब होता है नेत्रों में, कैसे उसके नेत्रों में कैसे खेत लहरा रहे हैं, ऐसे फसलों से लहराते हुए खेत जिनसे अब वो बेदखल हो गया है। अब यही प्रश्न थोड़ा सा पलट कर भी आ सकता है, किसान किन खेतों से बेदखल हुआ था? जो लहलहा रहे थे, जो सूखे पड़े थे, जिनमें बाढ़ का पानी भरा था, जो बंजर थे। तो सही जवाब होगा जो लहलहा रहे थे। प्रश्न संख्या 15 है, जीवन की हरियाली से क्या तात्पर्य है? जीवन का संघर्ष, जीवन की प्रसन्नता, जीवन का दुख, या जीवन की गरीबी? तो इसका सही जवाब है जीवन की प्रसन्नता। किसान के पुत्र के लिए कविता में किस शब्द समूह का प्रयोग किया गया है? कौन से मुहावरे का प्रयोग किया गया है? आंखों का तारा, ईद का चांद, पूर्णमासी का चांद, या नयन तारा? कविता में जिस मुहावरे का प्रयोग किया गया है वो है आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। तो आंखों का तारा सही जवाब है। किसान का बेटा किसकी लाठी से मारा गया था? पुलिस, डाकू, कारकुन, या सेना? इसका सही जवाब है कारकुन। अब आप सोच रहे होंगे कि कारकुन कौन होते हैं, तो लीजिए अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित। कारकुन कौन होते हैं? पटवारी, जमींदार के कारिंदे, सरकारी पुलिस, या तहसीलदार के कारिंदे? तो इसका सही जवाब है जमींदार के कारिंदे। प्रश्न संख्या 19, किसान का बेटा किस अवस्था में मारा गया था? बचपन, जवानी, बुढ़ापा, या गरीबी? तो इसका सही जवाब है जवानी। कवि कहते हैं, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा, मतलब भरी जवानी में उसे कारकुनों की लाठी के द्वारा मार दिया गया। प्रश्न संख्या 20, किसकी याद आने पर किसान की छाती पर सांप लौटने लगते थे? पुत्र, पत्नी, बेटी, या पुत्रवधू? तो इसका सही जवाब है पुत्र की याद में। अपने पुत्र की याद आते ही उसकी छाती पर सांप लौटने लगते थे। प्रश्न संख्या 21, किसने किसान का घर द्वार बिकवा दिया? जमींदार ने, महाजन ने, सरकार ने, या सरपंच ने? तो इसका सही जवाब होगा महाजन ने। काव्य पंक्ति है, बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। प्रश्न 22, कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी में बर्दों क्या है? पलंग, हल, बैलों, या गाड़ी? तो यहाँ पर सही जवाब है बैलों की जोड़ी। प्रश्न संख्या 23, किसान की आंखों में रह रहकर क्या चुभती थी? नीलाम हुई बैलों की जोड़ी, तेज रोशनी, पत्नी की मृत्यु, या महाजन का धन? तो इसका सही जवाब है नीलाम हुई बैलों की जोड़ी। अगला प्रश्न, उजरी कौन थी? किसान की बकरी, किसान की गाय, किसान की भैंस, या किसान की बेटी? मतलब किसान ने उजरी नाम किसका रखा हुआ था? किसान ने उजरी नाम अपनी गाय का रखा हुआ था। सही जवाब है विकल्प 2, किसान की गाय। प्रश्न संख्या 25, किसान की आंखों में क्या नाचा करती थी? सुखी जीवन रूपी खेती, चिंता, निराशा, या गरीबी? तो यहाँ पर देखिए नीचे के जो 3 विकल्प हैं तीनों ही नकारात्मक हैं और व्यक्ति अपने अच्छे दिनों को याद करके खुश होता है। तो इसमें सही जवाब होगा सुखी जीवन रूपी खेती। प्रश्न संख्या 26, किसान की पत्नी की मृत्यु का क्या कारण था? बिना दवा के, तपेदिक से, हैजे से, या लंबी बीमारी से? तो इसका सही जवाब होगा बिना दवा के। काव्य पंक्ति है, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर। कि बिना दवा के
अर्थात दवा के अभाव में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। किसान की दूधमुही बच्ची क्यों मर गई थी? देखरेख के बिना, भूख के कारण, गरीबी के कारण या छत से गिरने के कारण? तो उसका सही जवाब है देख रेख के कारण, मतलब देखभाल के अभाव में उसकी छोटी बच्ची भी मर गई थी। प्रश्न संख्या 28, किसने किसे पति घातिन कहा? समाज ने कन्या को, समाज ने विधवा को, पुलिस ने वेश्या को या किसान ने बेटी को? तो इसका सही जवाब है समाज ने विधवा को। प्रश्न संख्या 29, किसान की पुत्रवधू को किसने पकड़ मंगवाया था? जमींदार ने, महाजन ने, कोतवाल ने या नेता ने? तो सही जवाब है कोतवाल ने। प्रश्न संख्या 30, किसान के घर में कौन बचा था जिसने कुएं में डूबकर आत्महत्या कर ली? किसान की पत्नी, किसान की बेटी, किसान की विधवा पुत्रवधू या किसान की माता? तो सही जवाब है किसान की विधवा पुत्रवधू, क्योंकि कोतवाल ने उसे अपने पास बुलाया। इस बेइज्जती को या इस अपमान को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने कुएं में डूबकर आत्महत्या कर ली। प्रश्न संख्या 31, पैर की जूती किसे कहा गया है? बैल, जोरू अर्थात पत्नी को कहा जाता है, पतोहू या पुत्र? तो इसका सही जवाब होगा जोरू। प्रश्न संख्या 32, पत्नी को पैर की जूती कहने से किसान की किस मनोदशा का पता चलता है? संकीर्ण, उदार, पवित्र या निराश? तो इसका सही जवाब है संकीर्ण। कवि ने किसान के माध्यम से कहलवाया है, खैर पैर की जूती जोरू, न एक सही दूसरी आती। मतलब जब एक जूती टूट जाती है तो लोग दूसरी जूती ले आते हैं। इसी तरह से एक पत्नी की मृत्यु होने के बाद लोग दूसरी शादी कर लेते हैं। तो यहाँ पर औरत को, पत्नी को पैर की जूती माना गया है और किसान की छोटी सोच को दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 33, कौन सी भावना किसान के निराश आंखों में क्षण भर के लिए चमक लाती थी? विगत सुख की स्मृति, बचपन के दिनों की स्मृति, जवानी की मस्ती या अतीत की स्मृति? तो यहाँ पर सही जवाब है विगत सुख की स्मृति। किसान भी सोचता है कि कभी मेरे लहलाते खेत थे, मेरी अपनी ज़मीन थी, बेटा था, पुत्रवधू थी, पत्नी थी, छोटी सी बच्ची थी, बैलों की जोड़ी थी। इन सब चीज़ों को याद करके क्षण भर के लिए उसकी आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन ये सारी चीज़ें अब उससे छूट चुकी हैं। अब हम कुछ प्रश्न भाषा सौंदर्य से भी कर लेते हैं। प्रस्तुत कविता में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या राजस्थानी? तो इसका सही जवाब है खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 35, भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, अनुप्रास या श्लेष? तो सही जवाब है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति है। दारुण, दैन्य, दुख में द वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न संख्या 36, हरियाली जिसके तृण तृण में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, यमक या उपमा? तो इसका सही जवाब है पुनरुक्ति प्रकाश। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर एक ही वर्ण शब्द की आवृत्ति हो बिना अर्थ बदले। प्रश्न संख्या 37, वे आंखें कविता में प्रमुख रूप से किस रस का उल्लेख हुआ है? वीर रस, करुण रस, शांत रस या रौद्र रस? तो यहाँ पर किसान की कारुणिकता को दर्शाया गया है, तो यहाँ पर करुण रस का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत कविता में किस शैली का प्रयोग हुआ है? वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक, धारा प्रवाह या कोई नहीं? इसका सही जवाब है वर्णनात्मक। अब हम अंतिम प्रश्न पर आते हैं। प्रस्तुत कविता में किस बिंब का प्रयोग मुख्य रूप से हुआ है? श्रवण, नाद, दृश्य या कोई नहीं? प्रस्तुत कविता में कवि ने बिंबात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है और वो बिंब है दृश्य बिंब। यहीं पर हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो
ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। एक और ख़ास बात जो मैं आपको बताना भूल गई, आपके बहुमूल्य सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।